हाय स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न दूसरा आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में प्रश्न दूसरा के सभी क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक बार प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर हमसे शून्यकों का योग पूछ रहा है और गुणनफल पूछ रहा है। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उसमें शून्यकों का योग पूछा था, ठीक है। तो देखिए शून्यकों का योग पूछा था, तो योग के मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और गुणन फल के मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो आइए द्विघात समीकरण का सूत्र लिखते हैं। द्विघात समीकरण का सूत्र, ठीक है। सूत्र इधर लिखते हैं हम नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स को बाहर रखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए ये सूत्र है, ठीक है। हमको अल्फा प्लस बीटा यानी योग और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको दो अंक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दो अंक दिखाई दे रहे हैं, तो पहला को हम हमेशा अल्फा प्लस बीटा मानेंगे, पहला को हमेशा सभी सवालों में, ठीक है। और दूसरा को अल्फा इंटू बीटा मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर सॉरी इक्वल टू लग गया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या -1, तो -1। अब यही अंक इसमें रखना है, ठीक है। यही अंक इसमें रख देना है, जहाँ अल्फा प्लस बीटा है यह रख देंगे और जहाँ अल्फा इंटू बीटा है यह रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, तो लिख देंगे और कोष्टक के बाहर एक्स लगा लेंगे और प्लस लगाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 है, तो -1 को कोष्टक में कर लेंगे और फिर से इसको हल करना चालू करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस और 1/4 को लिखेंगे और एक्स को लिख लेंगे, यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह था और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि हर इसके नीचे कुछ है नहीं, इसके नीचे कुछ है नहीं, इसके 4 है, ठीक है। तो जो नीचे अंक रहेगा ना उसी से हमको गुणा करना है और कुछ भी हमको नहीं देखना है, ठीक है। तो इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे ना तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये माइनस है, माइनस के लिख लेंगे। और जब इसका गुणा इसमें करेंगे ना तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो केवल x बच जाएगा। x का गुणा 1 में करेंगे ना तो x ही होता है, ठीक है। आप 1 लिख लेंगे तो गलती भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नहीं लिखा जाता, यहाँ पर छिपा रहता, 1 छिपा रहता और 4 एकम में 4 तो -4। ये आपका आंसर हो गया है, समझ। ये द्विघात समीकरण के सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। ये हमेशा सभी मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। आइए दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा आपका है करड़ी में 2,1/3, ठीक है। हम डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और x को बाहर लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए हमेशा इसको हम क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा मानेंगे, योग मानेंगे, इसको गुणनफल मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस और करड़ी में 2 और कोष्टक में कर देंगे, x बाहर है तो x को लिख लेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3, 1/3 को लिख लेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस और करड़ी में 2 और x को लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह है तो, और प्लस 1/3 को लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो हर हम आपको बताए थे जो हर रहेगा उसी से गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हर 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर,
3x² और माइनस, जब इसका गुणा करेंगे तो ये करड़ी में तो गुणा होगा नहीं, इसको आगे लिख लेंगे और इसको करड़ी में 2 को पीछे लिख देंगे। ठीक है, हो गया। और यहाँ पर जब 3 से 3 कट जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि अधिक सवाल है इसमें। ठीक है, अगला सवाल आते हैं हम कि 0 और करड़ी में 5। ठीक है, 0 करड़ी में 5, तो ये हमारा 0 पहला क्या है अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और x को बाहर लिखेंगे अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x² लिखेंगे माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 0 है, कोष्टक में कर देंगे, x को बाहर लिखेंगे और ये प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा करड़ी में 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए x² हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, x² हो गया, और ये 0 का गुणा x से करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी 0 का गुणा कोई भी संख्या से करते हैं तो 0 हो जाता है, और करड़ी में 5। ठीक है, तो 0 को हम क्या करेंगे हटा देंगे, x² और इस प्लस को लिखेंगे माइनस जो 0 का चिन्ह है, तो हम करड़ी 5 को लिख रहे हैं ना, तो इसका हम चिन्ह लिखेंगे करड़ी में 5। ठीक है, ये भी आपका आंसर फाइन। आइए अगले सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, तो चौथा में 1 और 1 है। ठीक है, तो 1 1 है तो हम क्या करेंगे, पहले सूत्र को लिख लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पर x² करेंगे और अल्फा प्लस बीटा 1 है तो 1 को लिख लेंगे, x को बाहर लिखेंगे, इसी x को प्लस लगाएंगे और यहाँ भी 1 है। ठीक है, अल्फा बीटा भी 1 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको हल कर रहे हैं, x² माइनस 1 का गुणा x से करते हैं तो क्या होता है x हो जाता है प्लस 1। ये भी आपका आंसर क्लियर। आइए आपका पांचवा सवाल लगाते हैं। पांचवा सवाल क्या है कि -1/4 और 1/4। ठीक है, इसको भी लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और कोष्टक के बाहर x प्लस अल्फा और इंटू बीटा। आया समझ? तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस, इसको अल्फा प्लस बीटा माने हैं तो माइनस नहीं 1/4, यहाँ ध्यान से देखिएगा 1/4, सॉरी यहाँ गलती होगी, 1/4 x और प्लस क्या है कि यहाँ भी 1/4 है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा 1 है। ठीक है, यहाँ पर गलती हो गया था, 1 है, और इसको फिर से एक बार हल करेंगे, x² माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/4 और इस x को यहाँ लिख लेंगे और प्लस 1/4 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि हर बता रहे थे ना, जो हर नीचे आएगा उसी से गुणा करना है, यहाँ 2 हर आ गया 4, यानी 4 से गुणा करना, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा। और उसके बाद से क्या करना है कि इसमें करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या प्लस x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, ये भी आपका आंसर आ गया। और लास्ट सवाल आपका है कि 4 और 1 यानी 4 और 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x को बाहर लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर देखिए आप x को लिखेंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा 4 है और x को बाहर लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x² हो गया माइनस, और 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x प्लस 1। ये भी आपका आंसर फाइनल। तो यहाँ पर आपका प्रश्नावली 2.2 पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब अगले वीडियो में आएंगे तीसरा पार्ट को लेकर। ठीक है, और हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ना हमारा भी मन करेगा कि मैं एक वीडियो रोज़ डालूं। लाइक शेयर सब करते रहिएगा। आते हैं अगले वीडियो में।